हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक रिक्वेस्ट टॉपिक के बारे में जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, रिक्वेस्ट टॉपिक है अस्थमा। यस, यू हियर्ड इट राइट। मैं कहने की बात नहीं, मैंने अपने यहां फॉलो करके देख चुका हूं और आज मैं बिल्कुल फिट हूं। बगैर किसी दवाई के सिर्फ डीआईपी डाइट का पालन कर। मेरे दोस्त पूछते हैं यह बदलाव कैसे आया, तो मैंने सोचा कि आप सभी को इस बारे में जानकारी शेयर करूं। इसलिए मैंने आपसे आग्रह है कि आप कृपया थोड़े से डिटर्मिनेशन के साथ इस डीआईपी डाइट को शुरू करें, तो अनेकों प्रकार की बीमारी ही नहीं वरन दमा जैसी खतरनाक बीमारी, जिसके बारे में कहा जाता है कि दमा दम जाने के बाद ही खत्म होता है, इस भयंकर बीमारी को आप इस डीआईपी रूपी अद्भुत एवं चमत्कारिक औषधि से पूर्णतः ठीक कर सकते हैं। गुड हेल्थ मीन्स एनर्जी, फिटनेस, स्ट्रेंथ, वेलबीइंग एंड सक्सेसफुलनेस, फेयरनेस, इंटरेस्ट एंड कंटेम्प्टमेंट इत्यादि। इसलिए साथियों, इस हेल्थ के प्रति हमें ज्यादा जिम्मेदार एवं संवेदनशील होने की आवश्यकता है। इस क्रम में मैं अस्थमा के बारे में जानेंगे। अस्थमा क्या है, यह क्यों, कैसे और किस कारण से होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके उपचार क्या हैं, अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों को किन चीजों का परहेज करना चाहिए एवं अस्थमा के प्राकृतिक उपचार क्या हैं, इन तमाम जानकारियों को आपके समक्ष रखेंगे। दोस्तों, अस्थमा फेफड़ों की एक बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। अस्थमा होने पर श्वास नली में सूजन आ जाती है, जिस कारण श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है एवं श्वास नली में सिकुड़न के चलते रोगी को सांस लेने में परेशानी, सांस लेते समय आवाज आना, सीने में जकड़न, खांसी आदि समस्याएं होने लगती है। लक्षणों के आधार पर दमा दो प्रकार के हैं, बाहरी एवं आंतरिक दमा। बाहरी अस्थमा बाहरी एलर्जन के प्रति एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है, जो कि पराग, जानवरों, धूल जैसे बाहरी एलर्जी कारणों से होता है। वहीं आंतरिक अस्थमा कुछ रासायनिक तत्व, सिगरेट का धुआं, पेंट, सेंट इत्यादि रासायनिक कारणों से होता है। इस प्रकार अस्थमा एलर्जिक, नॉन एलर्जिक, मिक्स्ड एवं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा के प्रकार होते हैं। दमा के लक्षण के अंतर्गत बलगम वाली खांसी या सूखी खांसी, सीने में जकड़न जैसा महसूस होना, लेटे समय घरघराहट की आवाज आना, ठंडी हवा में सांस लेने से हालत गंभीर होना, रात में या सुबह के समय स्थिति और गंभीर हो जाना इत्यादि अस्थमा के प्रमुख लक्षण हैं। अस्थमा के प्रमुख कारण आज के समय में प्रदूषण है तथा हमारे खान पान के कारण जब पेट में एसिड की मात्रा अधिक होने लगती है तब अस्थमा का अटैक होता है। इसके अलावा शराब का सेवन और अन्य प्रकार के दवाइयों का सेवन करने एवं मानसिक तनाव तथा अत्यधिक व्यायाम के कारण भी अस्थमा का अटैक होता है। इसके अलावा कुछ आनुवांशिक कारणों से भी यह बीमारी लोगों में पाए जाते हैं। दमा के इलाज के लिए सर्वप्रथम हमें कुछ परीक्षण की आवश्यकता होती है। इसके लिए खास तौर पर फेफड़ों की जांच की जाती है, जिसके अंतर्गत पायरोमेट्री, पिक फ्लो और फेफड़ों के कार्य का परीक्षण किया जाता है, जिसमें मेथाकोलिन चैलेंज, नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट, एलर्जी टेस्ट, स्पुटम इस्नोफिल टेस्ट एवं प्रोवोकेटिव टेस्ट किया जाता है। इसके पश्चात ही हम दमा के इलाज के लिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, इस जमाने की गंभीर बीमारी के प्राकृतिक उपचार डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के द्वारा दिए गए ज्ञान के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कैसे आप उनके प्राकृतिक रूप से सुझाए गए रास्ते पर चलकर बगैर किसी दवाई के इस गंभीर बीमारी को आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 9 विधियों का पालन करनी है, जिसका पालन कर आप पूर्णतः मात्र 3 से 4 महीनों के अंतर्गत इस दमा जैसी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं।
इसके लिए दोस्तों सर्वप्रथम आपको डीआईपी डाइट अर्थात वीआईपी डाइट को त्याग कर नाइट्रिक ऑक्साइड युक्त सुबह के नाश्ते में 3 से 4 तरह के सीजनल फ्रूट्स लेने हैं तथा लंच एवं डिनर में प्लेट 1 प्लेट 2 के अनुसार प्लेट 1 में 3 से 4 तरह के कच्चे सलाद खाने के बाद प्लेट 2 में किसी भी प्रकार के आपके मनपसंद खाना को आप खा सकते हैं। दोस्तों हमारा स्वास्थ्य शरीर के एसिडिटी या बेसिसिटी पर निर्भर करता है। हमारे शरीर के लंग्स और किडनी यह दोनों प्राकृतिक रूप से एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन करता है। स्वस्थ शरीर में सामान्यतया ब्लड का पीएच 7.4 होता है। जब हम खाना खाते हैं तो फूड पहले स्टोमेक में जाता है, जहां स्टोमेक के ऊपर का पार्ट का पीएच 4 to 5 होता है, जबकि नीचे के पार्ट ज्यादा एसिडिक होते हैं, जिसका पीएच रेंज 1.5 to 4 होता है। उसके बाद खाना इंटेस्टाइन में जाता है, जहां पीएच रेंज 7 to 8.5 होता है। आप अपने शरीर को जितना ज्यादा अल्कलाइन बनाएंगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आप अपने दिनचर्या में 80% आहार अल्कलाइन करें एवं मात्र 20% आहार एसिडिक लें, तो आपके शरीर का पीएच वैल्यू 7 या इससे अधिक होंगे तो आप बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। अल्कलाइन फूड दोस्तों प्रकृति द्वारा दिए गए सारे प्राकृतिक फल, हरी सब्जी, नट्स, हर्बल टी, हरे जूस, नींबू इत्यादि होते हैं। आप अपने शरीर को 2 प्रकार से स्वस्थ रख सकते हैं। पहला अपने खान पान को कंट्रोल कर या अपनी श्वसन प्रणाली को ठीक करके, अर्थात यदि आप गहरी सांस लेते हैं तो आपका शरीर ज्यादा अल्कलाइन होगा तुलनात्मक छोटी सांस लेने में। इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए अनुलोम विलोम या कपालभाति दोनों अति आवश्यक है। दूसरा, किसी भी प्रकार के एनिमल प्रोडक्ट एवं मिल्क प्रोडक्ट का त्याग कर तथा तेल एवं घी का परित्याग कर आप इस प्रकार की गंभीर बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तीसरा, मल्टीविटामिन एवं कैप्सूल पूर्णतः बंद कर एवं हरी साग सब्जियों का सेवन कर आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। चौथा, रिफाइन एवं पैकेज्ड फूड का परित्याग कर तथा सिट्रस फ्रूट जो विटामिन सी से भरपूर है का सेवन कर आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। पांचवा, सूर्य की डायरेक्ट रोशनी में 20 मिनट तक अपने शरीर के द्वारा विटामिन डी की प्राप्ति कर इम्यूनिटी को बढ़ाकर दमा जैसी रोग को आसानी से आप छुटकारा पा सकते हैं तथा सनलाइट एक्सपोजर से उत्पन्न मेलाटोनिन आपको गहरी नींद ला कर ताजगी एवं ऊर्जावान जिंदगी प्रदान करते हैं। छठा, अनुलोम विलोम एवं कपालभाति योग करीब 30 मिनट तक कर आप अपने शरीर के बेसिसिटी को बढ़ाकर अपने गंभीर बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। सातवां, लहसुन दमा के इलाज में काफी कारगर होता है। इसके लिए 30 मिलीलीटर दूध में लहसुन की 5 कलियां डालकर हर रोज सेवन करने से इस बीमारी में लाभ मिलता है, क्योंकि लहसुन सांस की नली, फेफड़ों और साइनस को भी साफ करता है। यह हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूती देता है। खाली पेट लहसुन की कलियां चबाने से हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है और भूख भी खुलकर लगती है। लहसुन खाने से सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस में भी राहत मिलती है। लहसुन शरीर से बैक्टीरिया और वायरस को बाहर निकालता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर गुण होते हैं जो शरीर को हानि पहुंचाने वाली तत्वों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। आठवां, अदरक में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल खूबियां होने के कारण खराब गले और ब्रोंकाइटिस में काफी असरकारी होता है। सर्दी खांसी में नींबू और शहद के साथ अदरक की चाय पीना बहुत लोकप्रिय है। अदरक की चाय में लहसुन की 2 पिसी कलियां मिलाकर पीने से अस्थमा काफी नियंत्रित होता है। 9वां, दमा रोग 4 से 5 रोगी को 4 से 5 लौंग, दालचीनी एवं मुलेठी को 125 मिलीलीटर पानी में 5 मिनट तक
उबालकर इस मिश्रण को छानकर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर गर्म पानी के साथ पीने से मरीज को काफी लाभ होता है, क्योंकि दालचीनी हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। यह एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर हृदय रोगों के जोखिम को हमें बचाता है। इसके अलावा दालचीनी बैक्टीरिया और एंटी फंगल होता है तथा मुलेठी मीठी कैल्शियम, ग्लिसराइड एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, प्रोटीन और वसा के गुणों से भरपूर होता है। यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्वास्थ्य के लिए लाभकारी तथा दमा की रोकथाम में काफी असरदार होता है। दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि यदि यह स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मुझे खुशी होगी कि आपको मेरा सुझाव आपके लिए उपयोगी है। अब मैं आपको अस्थमा से बचाव के बारे में बताना चाहूंगा। अस्थमा के रोगी को बारिश और सर्दी से, धूल, धुआं इत्यादि से बचनी चाहिए। ज्यादा गर्म एवं ज्यादा नम वातावरण से बचना चाहिए तथा प्रदूषण से दूर रहने चाहिए। इस प्रकार के मरीजों के आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, गाजर का रस, मौसमी फलों के रस, काली मिर्च इत्यादि का सेवन कर अस्थमा के अटैक से बचा जा सकता है। और दोस्तों, यदि आप डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के अनुसार बताए गए इन 9 विधियों का पालन लगातार 3 महीने तक करते हैं तो आप इस दमा जैसी गंभीर बीमारी को आसानी से अपने शरीर को रिवर्स कर रोग मुक्त होकर खुशहाल और ऊर्जावान जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। यह 100% सुरक्षित है और 100% निश्चित है कि आप इस गंभीर बीमारी से मुक्ति पाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद।